हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 में बात कर रहा हूं एनएमएमएस परीक्षा की, जिसमें सेट का एक पेपर होता है जिसमें साइंस के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर आपके लिए 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरी उत्तर बताने से पहले कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, ईंट बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फिर आपको जल की? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने यहाँ ऑप्शन चुना है 3 यानी नाइट्रोजन, तो आप बिल्कुल सही है। ईंट बच्ची पौधे सदैव वहीं उगते हैं, दलदली भूमि में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट है या कैल्शियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट है? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने इसका ऑप्शन चुना है कॉपर सल्फेट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और जो कॉपर सल्फेट है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग तूतिया के नाम से भी जानते हैं, यानी तूतिया भी इसको बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो होता है आपका CuSO4। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में? तो आपको बता देता हूं, जल्दी से कमेंट कीजिए। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है, उसके बाद उससे ज्यादा वायु में होता है, उससे बाद जो लिक्विड होते हैं उसमें होता है, और सबसे अधिक ठोसों में होता है। तो यहाँ पर आपका स्टील ठोस है, तो इसका मतलब ध्वनि की चाल सबसे अधिक स्टील में होगी। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो सभी को पता होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए। नहीं मालूम तो आप अपना ऑप्शन लगा लीजिए और याद कर लीजिए। सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी मैं बात कर रहा हूं इसका अगर फार्मूले की, तो ये होता है NaH NaHCO3, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड? सही आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर देख लीजिए, वरना आपको स्कॉलरशिप मिलने में कठिनाई होगी। अगला प्रश्न है, मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र। मेथेन गैस कहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी? गेहूं के खेत में, धान के खेत में, कपास का खेत में या फिर मूंगफली? सभी को मालूम, जो धान का खेत होता है उसमें जो है आपकी जो मेथेन गैस जो है आपको मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे उत्पन्न होता है। यानी कैल्शियम कार्बाइड से कौन सी चीज बनती है? मेथिलीन बनती है, ऑक्सीन बनती है, या एसिटिलीन बनती है, या फिर फ्लोरीजन बनता है? तो आपको मैं बता दूं, जो कैल्शियम कार्बाइड ये बनाता है एसिटिलीन, जो कि कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति कच्चा उत्तम माल है? ग्लिसरीन, यूरिया, अल्कोहल या फिर पैराफिन? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका आंसर है अल्कोहल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सीरे से अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 10 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल? अगर आपने सही ढंग से पढ़ा होगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 अप्रैल, यानी ऑप्शन 3। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन सी? सभी को पता होगा जो जल में घुलनशील विटामिन दो ही होते हैं, बी और सी। यहाँ पर ऑप्शन चौथा विटामिन बी दिया गया है। यहाँ पर विटामिन
सॉरी सी दिया गया, बी भी हो सकता था, वो भी आंसर आपका सही होता। अगला प्रश्न है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, पित्ताशय में, अग्नाशय में या आमाशय में? जल्दी से इसका कमेंट कीजिए, और अगर आपने कमेंट किया है यकृत तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, C6H12O6 का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया, चीनी, ग्लूकोज या फिर फिटकरी? दोनों तो ये फिटकरी है, ना ये चीनी है ना ये यूरिया है, ये रासायनिक नाम है ग्लूकोज का। तो यहाँ से आंसर तीसरा वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। मरुस्थलीय पौधा कौन सा है? मरुस्थल का मतलब है जो बालुई जगह पर, जहां मरुस्थल है उसमें उगता है। तो आपको यहाँ से बताना है, नीम, पीपल, नागफनी, आम। तो सभी को पता है ये सभी मैदानी भागों में उगती। जो नागफनी है ये हमारा मरुस्थलीय पौधा है, जिसकी जो कांटे होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंडयुज जंतु कौन सा, यानी कौन अंडे देता है? मनुष्य, छिपकली, चूहा, गाय? सभी को पता है यहाँ पर छिपकली जो वो अंडे देती है। बाकी जो आप देख रहे हैं मनुष्य, चूहा है, गाय, ये सभी बच्चे देते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु एक कोशिकीय जंतु नहीं है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों ही एक कोशिकीय जंतु, जबकि मेढक जो है एक कोशिकीय जंतु नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका मेढक सही होगा। आप लोग हमारे प्रश्न बताने से पहले जरूर कमेंट करें। 16वां प्रश्न आपके सामने है, मूल रोम किस में पाया जाता है? तन में, जड़े में, पत्ती में या फिर पुष्प में? तो जो मूल रोम होते हैं, मूल माने जड़ और रोम माने जो है रोए, तो जो मूल रोम है वो कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? सभी को पता होगा ये जड़ में पाए जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो पहली बात आपको ज्ञानेंद्रिय आना चाहिए। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा दांत भी दिया गया, ये हमारा ज्ञानेंद्रिय नहीं है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आहार नाल का अंग नहीं, यानी आहार नाल से कौन कनेक्टेड नहीं है? ग्रासनी, आमाशय, गुर्दा या फिर बड़ी आंत? तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है जल्दी से। अगर आपने कमेंट किया है गुर्दा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन या फिर पोटेशियम? सही आंसर होगा आयोडीन, क्योंकि ये भी आप लोगों ने रटा जरूर होगा, ये तो जीएस का क्वेश्चन है ना कि साइंस का। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, वेबर, वोल्ट? तो चूंकि एम्पियर जो है हमारा ये विद्युत धारा का मात्रक होता है, वेबर जो है आपका दूसरी चीज का है, ओम किसका है, प्रतिरोध का है, वोल्ट किसका है, मालूम होगा आपको सभी को। तो इनके आप एक बार मात्रक जरूर रट लीजिएगा। द्रव्यों का आयतन किस में मापते हैं? ग्राम में, मीटर में, लीटर में, सेंटीमीटर में? जल्दी से आप कमेंट कीजिए, और सही आंसर होगा लीटर। इन द्रव्यों को हम लोग लीटर से मापते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 15, 17, 18, 19? जो क्लोरीन होता है 17Cl35, यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, या यूं कहें इलेक्ट्रॉन भी 17 होते हैं, और इसके अंदर प्रोटॉन भी आपके 17 होते हैं। अगला प्रश्न है, नमक तथा पानी के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे, यानी अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, छानना या फिर वाष्पन? अलग करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आंसर आपने चुना है 4, वाष्पन, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? वैसे तो ये रासायनिक परिवर्तन है, हालांकि यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना, दूध से दही जो बनता है बच्चों, ये बहुत ही इसमें, यानी अगर आपने इसमें कोई भी अन्यत्र और कोई चीज नहीं लगानी, फिटकरी वगैरह नहीं डाला है, तो ये बहुत ही मंद प्रोसेस होता है। तो इसमें ऑप्शन जो आएगा वो हो जाएगा मंद परिवर्तन, क्योंकि आप शाम को दही दूध को रखेंगे तब जाके सुबह तक दही बनेगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन का क्या नाम है?
स्टेथोस्कोप तो है नहीं, स्कैनर है नहीं, कार्डियोग्राफ है नहीं, एमआरआई जो होती है ये मस्तिष्क की जांच करने की मशीन है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? ये आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगर आपका ऑप्शन है 4 तो आप बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन, खाद्य पदार्थों का संवहन, रक्त का थक्का जमाना, या रोगों से शरीर की रक्षा करना। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उसका प्रमुख कारण क्या है, कार्य क्या है, जल्दी से बताइए। और अगर आपने ऑप्शन चुना है 4, रोगों से शरीर की रक्षा करना, तो आप बिल्कुल सही है। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस पौधे में वृद्धि प्रजनन पत्तियों के द्वारा होता है? जल्दी से बताइए। आम, अमरूद, अजूबा या फिर गुलाब? तो आपने सही सुना, अजूबा जो होता है इसमें पत्तियों के द्वारा पेड़ों का वर्धन होता है, नहीं इससे नए पेड़ बनाए जाते हैं। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पौधे में नर जननांग है? बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर? तो इसका सही जवाब आपने यदि लगाया है जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगर आपने ऑप्शन 3 चुना है पुंकेसर तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर है? उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। मेढक, मछली, कुत्ता या फिर बिल्ली? केवल यहाँ पर मेढक ही ऐसा है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। कुल मिला के आज के ये 30 प्रश्न थे। कैसे लगे? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।